किसी को कष्ट देके हम कैसे सुखी रह सकते हैं बताइए। आप दूसरों को दुख देंगे, आप सुख का अनुभव कर पाएंगे, वो कुछ समय के लिए लगेगा, लेकिन हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 16। नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि योग के मार्ग पे तो निकल गए, लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है। डूज एंड डोंट्स हर जगह होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप बॉम्बे से पूना जा रहे हैं, तो वहां पे एक्सप्रेस हाईवे से जा रहे हैं, तो एक स्पीड लिमिट होती है। अब उससे ज्यादा नहीं जा सकते, फिर फाइन लगेगा, एक्सीडेंट हो सकता है। और ज्यादा तेज जाने से और बहुत स्लो भी जाने से ट्रैफिक जाम हो जाएगा। आप गाड़ी लेके जा रहे हो और 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हो, तो पीछे वाला तो बोलेगा भाई तुम साइड हो जाओ, जाम क्यों लगा रहे हो, है ना। तो न स्लो न फास्ट, बैलेंस। तो योग अभ्यास बैलेंस की बात है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो ज्यादा खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। बैलेंस नहीं है। संसार में हर चीज में हमको बैलेंस की आवश्यकता है। खाने में अगर नमक कम पड़ जाए तो स्वाद नहीं आता, नमक ज्यादा हो जाए तो भी स्वाद नहीं आता। मिठाई में मीठा नहीं हो तो भी स्वाद नहीं है, मीठा बहुत ज्यादा डाल दिया तो भी स्वाद नहीं है। तो हर चीज का बैलेंस होता है। तो वैसे ही जो ज्यादा खाता है या कम खाता है, वो कैसे योगी बनेगा। ज्यादा खाने का मतलब क्या, अगर आप बहुत ज्यादा खा लेंगे तो आलस आएगा, योग कैसे करेंगे, है ना। शरीर भी फूलता जाएगा, अननेसेसरी चर्बी जमा होगी। और आपने देखा होगा जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं, दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि पूरा खून शरीर का पेट में लगा हुआ है उसको डाइजेस्ट करने में। तो इसीलिए फिर कुछ और काम नहीं कर सकते। दूसरा, ज्यादा खाने में एक और चीज है, अननेसेसरी जो नहीं खाना है वो खा रहे हैं, जैसे मांसाहार खा रहे हैं। क्यों, किसी पशु की हत्या करके आप खा रहे हो। क्या आपके पास अनाज की कमी है? दूध है, फल है, अनाज है, सब्जियां हैं, इतना भगवान ने बनाया है ना खाने के लिए। हर चीज खाने के पीछे भागोगे। जैसे सुअर होता है, गटर में हर चीज खाता है। तो हम तो बुद्धिमान मनुष्य है ना, क्यों हर चीज खाएं, अपने दायरे में रहे ना। जैसे हमने कहा कार की स्पीड न ज्यादा होनी चाहिए न स्लो होनी चाहिए, एक लिमिट है ना, अपने दायरे में रहे। जो भगवान ने, जो शास्त्रों ने कहा है नहीं खाना है, उसको क्यों खाएं। पाप भी लेते हैं, शरीर भी खराब करते हैं, यानी शरीर अभी भी खराब होता है मांसाहार से, और कर्म भी खराब होते हैं, तो उसका भुगतान भी करना पड़ता है इस जन्म में या अगले जन्म में। किसी को कष्ट देके हम कैसे सुखी रह सकते हैं बताइए। आप दूसरों को दुख देंगे, आप सुख का अनुभव कर पाएंगे, वो कुछ समय के लिए लगेगा, लेकिन जैसे होते हैं ना जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दूसरे मनुष्यों को बहुत कष्ट देते हैं, है ना, जैसे हिरण्यकशिपु, जैसे रावण, कंस, क्या हुआ इनका, पिटाई हुआ ना। बाद में शुरू में सोच रहे थे हाँ मजा है, दूसरों को कष्ट देना मजा है। अब भगवान ने तो पिटाई किया, उसके पहले भी पिटाई हुआ। देखिए प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु का नहीं कहना माना, तो हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख लगा, सुनता नहीं हमारा बेटा, सब मेरे को भगवान बोलता है, ये नहीं मानता है। रावण ने बहुत सारी स्त्रियों को उठाया, बाद में माता सीता का अपहरण किया। क्या बोला माता सीता ने, तुम कुछ भी कर लो, मैं हाँ नहीं बोलने वाली। तो दुखी था ना रावण। ऐसे ही कृष्ण का जन्म हो गया, इधर कंस जो है ढूंढ नहीं पा रहा है कृष्ण को, उसके सारे असुरों को मार दिया जा रहा है, तो बड़ा दुखी था। तो दुख मिलेगा अभी भी, और तो फिर पिटाई होगी, और उसके बाद भी कंटिन्यू होगा। दूसरों को कष्ट दे के हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तो ये भी जो ज्यादा खाना, मतलब जो नहीं खाना है उसको भी हम खा लेते हैं। कम खाने से क्या होता है, अच्छा ज्यादा खाने से तो ओवरवेट हो रहा है इस संसार में। ज्यादा लोग की बीमारियां और मृत्यु ज्यादा खाने से है, कम खाने से नहीं। हाँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब स्ट्रेस है, बट बहुत कुछ उटपटांग खाने से भी है, लाइफस्टाइल से भी है। फिर कम खाएंगे तो फिर हेल्थ, भूख लगेगा, हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगा, दुबला पतला हड्डी का ढांचा बन के घूमेगा।
टीबी हो जाता है। फिर अब आप बताइए कि अगर आप योग करने बैठे, खाली पेट भजन न हो गोपाल, अब भूख लग रही तो कैसे भजन करेगा? तो इसलिए न ज्यादा खाना है न कम खाना है, उपयुक्त मात्रा में खाना है। तो एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि क्या फॉर्मूला है एग्जैक्ट? प्रभुपाद बोले बहुत अच्छा है, पेट में 25% खाना होना चाहिए, 25% पानी होना चाहिए, लिक्विड्स, और 50% खाली होना चाहिए। जैसे आप घर में मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं ना, कुछ बनाने के लिए, तो उसको थोड़े पूरा भर देते हैं। मान लीजिए आपको मिल्क शेक बनाना है, मैंगो मिल्क शेक, तो आम डालते हैं, दूध डालते हैं, थोड़ा शक्कर डालना रहा, आजकल आम मीठे नहीं आते, शक्कर डालते हैं, ऊपर जगह छोड़ते हैं कि नहीं? घूमने के लिए जगह कहाँ है? अब पूरा भर देंगे तो काम नहीं होगा। तो ऐसे पेट में खाना को हजम करने के लिए जगह तो दीजिए। अब आप भर लोगे 90% खाना, तो फिर कैसे हजम होगा? ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सोना पड़ेगा, कम खाएंगे तो नींद नहीं आएगी। और रात को सोने चले गए, अब शास्त्र में कहा है कि 9:30 बजे तक सो जाना चाहिए। अब 9:30 बजे आप पहुंच गए सोने के लिए, खाना नहीं खाया, अब भूख लग रही है, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, नींद नहीं आ रही, इधर से उधर करवट बदल रहे हैं, फिर 12 बजे उठ के कुछ खा लेते हैं, वो गड़बड़। नहीं खाते तो सो नहीं पाते, फिर सवेरे योग अभ्यास कैसे होगा? नींद तो पूरा हुआ ही नहीं। तो ज्यादा खाने से ज्यादा सोएंगे, नहीं खाने से या कम खाने से नींद नहीं आएगी, तो ये सब इम्बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, खाने में क्या खा रहे हैं? सात्विक खाना खाना चाहिए। कितने बजे खा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रात को 12 बजे नहीं खा सकते। हाँ, बेस्ट होता है जब सूर्य है बाहर तब खा लेना चाहिए, तो सूर्यास्त के पहले बेस्ट। लेट हो गया ठीक है, फिर कम खाओ रात को। सोने का भी देखिए, सोने का टाइमिंग होता है। आप बोलेंगे मैं सवेरे 3 बजे सोऊंगा, सवेरे 9 बजे उठूंगा, 6 घंटा सोना है, लेकिन कब? बेस्ट समय बोला गया है रात को 9 बजे से सवेरे 3 बजे तक। उतना नहीं कर सकते तो 10 से 4 कीजिए, बाकी काम सवेरे कीजिए भजन करने के बाद। तो क्वालिटी खाने की और क्वालिटी सोने की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप देखते हैं ड्राई फ्रूट्स महंगे क्यों होते हैं? रहते तो छोटे छोटे थे, लेकिन उसकी क्वालिटी है ना, गुणवत्ता ज़्यादा है उसमें। तो नींद भी अगर आपको अच्छी क्वालिटी की मिल गई तो फिर प्रॉब्लम नहीं है कि 6 घंटे की जगह 5 भी सोए तो भी चलेगा। हमारे आचार्य हुए 2-2 घंटे भी सोते थे, श्रील प्रभुपाद स्वयं 2-2.5 घंटा सोते थे। तो पॉसिबल है, लेकिन अभी हमको बैलेंस करना है। 6 घंटा सोना है, ठीक से खाना है, और अपने योगाभ्यास यानी भक्ति योग में हमको लगना है, नहीं तो योगी बनना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं। हरे कृष्ण।